राजस्थान की दर्दनाक खबर आप सुनेंगे तो शायद आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक 13 साल की एक बच्ची को बहला फुसलाकर एक रिक्शा चालक ने होटल संचालकों के हवाले कर दिया, जहां एक या दो नहीं बल्कि कुल 5 लोगों ने उसके साथ रेप कर दिया। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी है और जांच जारी है। तो आइए इस पूरे मामले की टाइमलाइन समझो और समझेंगे कि पूरा मामला क्या है और आखिर इस मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। पूरा मामला है राजस्थान के श्री गंगानगर का, जहां 13 साल की एक बच्ची घर से बाहर निकली थी और आरोप है कि इसी दौरान एक रिक्शा चालक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और फिर उसे एक होटल संचालक के हवाले कर दिया। इसके बाद बच्ची करीब 5 दिनों तक आरोपियों के कब्जे में रही और मामला सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई और कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया। अब पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी बच्ची को अलग अलग होटलों में ले गया। एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए गए कि करीब 30 लोगों ने उसके साथ रेप किया। पुलिस का कहना है कि मामले में होटल मालिकों, मैनेजर और अन्य लोगों की भूमिका काफी अहम रही है। वहीं शुरुआती कार्रवाई में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश अब भी जारी है। कई रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि आरोपियों ने मासूम को जबरन शराब पिलाई और नशे की हालत में लड़की के साथ रेप किया। अब ऐसे मामले में लोगों का गुस्सा चरम पर है। वहीं श्री गंगानगर के पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ ने इस मामले में न्याय की मांग की और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाने, मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच करवाने की मांग को लेकर सीओ सिटी विष्णु खत्री को ज्ञापन सौंप दिया है। वहीं प्रशासन की ओर से कहा गया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। इस घटना के बाद श्री गंगानगर में अवैध होटलों का मुद्दा भी चर्चा में आ गया है। स्थानीय लोगों और कई संगठनों का आरोप है कि जिले में बड़ी संख्या में होटल बिना जरूरी अनुमति या नियमों के बिना संचालित हो रहे हैं। अब प्रशासन इन होटलों की जांच कर रहा है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कई नियमों की अनदेखी या प्रशासनिक लापरवाही ने अपराधियों को मौका तो नहीं दिया। वहीं घटना सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई। कांग्रेस सहित कई सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और अगर किसी स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। वहीं प्रशासन ने कहा कि जांच निष्पक्ष होगी और कानून के अनुसार सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कर आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरी घटना की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है और जांच का मकसद ये पता लगाना है कि बच्ची को कहां-कहां ले जाया गया, किन किन लोगों की भूमिका रही और क्या इस अपराध में किसी नेटवर्क की भागीदारी थी। अब सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी और कांग्रेस पार्टी ने जिला प्रशासन के सामने अपनी मांगे रख दी हैं। उनकी मांग है, पहली मांग, रेप के सभी दोषियों, दरिंदों, होटल संचालकों और मुख्य साजिशकर्ता रिक्शा चालक के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर तुरंत सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरी मांग, इस अवैध तौर पर चल रहे काम को संरक्षण देने वाले या फिर लापरवाही बरतने वाले सभी संबंधित पुलिस थाने के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। तीसरी मांग, शहर में चल रही सभी 150 से ज्यादा अवैध होटलों को तुरंत सील कर हमेशा के लिए बंद किया जाए। अब ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि समाज और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर चेतावनी है। बच्चों की सुरक्षा, अवैध गतिविधियों पर निगरानी और कानून का प्रभावी पालन, इन सभी सवालों पर अब चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल अब अहम बात यह रही कि जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी हो और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सजा मिले।